नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम की यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एशिया महाद्वीप पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आरएस और एसआई के सिलेबस में प्रीलिम्स के अंदर हमें 4 स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से पढ़नी होती है। 4 स्थलाकृतियाँ हमें मुख्य रूप से पढ़नी होती है। उनका चारों का नाम है पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। ये हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं चारों को हमें प्रत्येक महाद्वीप में ढूंढना है और उनके देशों से। पहला काम तो हमें महाद्वीप से मिलान करना है और फिर हमें देशों के साथ इनको ढूंढते हुए पढ़ना है। ये हमारा इसी महाद्वीप में हमको ऐसा ही यहाँ करना है। तो एशिया महाद्वीप हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आरएस और एसआई के सिलेबस में आपके ये टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं। एशिया, अब देखो सामान्य जानकारी आपको हल्की हल्की रखनी है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। भाई सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कैसा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया का। दोनों मामलों में ही है, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। दोनों ही दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हम कहेंगे भाई साहब कौन सा है? ये हमारा एशिया महाद्वीप है। विश्व के 30% क्षेत्रफल ये एशिया महाद्वीप कवर करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसका और कुछ नहीं करना, और बाकी चीज़ें हमें सामान्य जानकारी, एग्ज़ाम यहाँ से कॉमन हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। हमें सीधा पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल पढ़ने शुरू करने हैं। ठीक है, एक बार हम इसके मैप को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश किधर किधर आता है, तो देख लेंगे। हल्का सा ये जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये मैप जो है ये पूरा एशिया बनाता है। ये नक्शा ये एशिया महाद्वीप बनाता है। अब इसके एक एक देश हम थोड़े थोड़े देख लेंगे। अपना भारत है ही, ठीक है। भारत से इधर पाकिस्तान आपको दिख रहा है, फिर अफगानिस्तान दिख रहा है। भारत से ऊपर चाइना है, मंगोलिया है, सबसे ऊपर ये रूस है, नज़र आ रहा है आप गुलाबी रंग में जो नज़र आ रहा है वो देश पूरा क्या है? वो रूस है। तो रूस देखो, रूस का पार्ट ये वाला, इधर वाला पार्ट जो था ना, ये हमें यहाँ यूराल पर्वत है, उसके उधर वाला पार्ट वो हमने इससे पहले वाली क्लास में यूरोप महाद्वीप में हमने वो चीज़ें वहाँ देख चुके हैं। तो रूस ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, याद रखेंगे। और हमारा टर्की है, टर्की का भी एक छोटा सा पार्ट हमें यूरोप महाद्वीप में मिला था। तो रूस और टर्की 2 ऐसे देश हैं जो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में भी उनकी स्थिति है और यूरोप महाद्वीप में भी उनकी उपस्थिति दर्ज है। ठीक है, पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे देखा हमने अफगानिस्तान, फिर ये तुक्का कंट्रीज़, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। एक ट्रिक बन जाती है इनकी, TUKA, तो इनको ऐसे तुक्का कंट्रीज़ में याद रखता हूँ कि तुक्का कंट्रीज़। भारत के ऊपर ताजिकिस्तान रख लेंगे, ताजिकिस्तान के ऊपर यहाँ पर फिर किर्गिस्तान याद कर लेंगे। जब आपको मैप मिल जाए ना, आप उसमें देखना, आपको चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ मिल जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। पहले अपन ये पश्चिम वाले कर लेते हैं ना, इधर वाले, ये वाले कर लेते हैं। ये वाला इलाका जो है ना, ये कर लेते हैं। अरब कंट्रीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर यमन है, यहाँ पर ओमान है। तो भारत से निकलते ही आपको क्या मिलेगा? इधर ओमान मिलेगा, फिर यमन है, फिर यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर UAE है, ठीक है। यहीं पर आपको कतर मिल जाएगा, यहीं पर आपको कुवैत मिल जाएगा, ये इधर ईरान है, इधर इराक है, ठीक है। फिर आगे सीरिया है, फिर टर्की है, फिर आपको इधर इज़राइल मिलेगा, फिर लेबनान, सीरिया, वो छोटे छोटे कंट्री भी आपको इधर दिख जाएंगे। वो सारे हमको मैप जब आप अच्छे से देखोगे जूम करके, आपको निश्चित रूप से वो सभी नज़र आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी जूम करके हम देख सकते हैं। इसमें तो नहीं हो पाएगा, इसमें होगा। बस यहाँ बहुत सारे कंट्रीज आपको देखो,
ये आपको टर्की दिखा, यहाँ टर्की है, यहाँ सीरिया दिखेगा, ये लेबनान लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इज़राइल दिखा हुआ मिल जाएगा, जॉर्डन है, इराक यहाँ पर दिख रहा है, ईरान दिख रहा है, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया है ही। तो ऐसे कंट्री जब आप मैप को अच्छे से देखेंगे तो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। कोई बड़ी हड़बड़ाहट इधर नहीं है। जब आपको पर्वत याद करेंगे तो वापस इधर आएंगे अपन एक एक करके, नदियों के अंदर जब पढ़ेंगे तब आएंगे, मैदान पढ़ेंगे तब आएंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे तब आएंगे। तो बार बार जब चीज़ें हमारे सामने आएगी ऐसा याद नहीं होगा। जब कुछ पढ़ेंगे हम, जब मैदान पढ़ना शुरू करेंगे, जब मरुस्थल पढ़ना शुरू करेंगे, जब सभी पर्वत पढ़ेंगे तो कौन सा पर्वत किस देश में है, तो हमें वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगे तब आसानी से याद हो जाए। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, ये हमारा जापान है। फिर यहाँ पर आपको ये मिल गया फिलीपींस वाला क्षेत्र, ये मिल गया आपको म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया यहाँ पर है, यहाँ पर मलेशिया है, ऐसे करके आपको मिल जाएंगे। वो छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक। नीचे की तरफ आपको यहाँ मिलेगा इंडोनेशिया, एक द्वीपीय प्रदेश है, द्वीपीय देश है। तो ये सारा कुल मिलाकर पूरा जो है क्षेत्र क्या है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। अभी आपको टेंशन नहीं करना, बहुत बड़ा महाद्वीप है। देखो बहुत सारे देश है, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ आपको यहाँ मिलेगी। आप यहाँ से जैसे आज की क्लास में हमारे यहाँ पर्वत ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एक ही टॉपिक हमारा हो पाएगा, पर्वत यहाँ पर आज हो पाएंगे। बहुत सारे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे अपन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को करें। सारी कंप्लीट लिस्ट बनाने की बजाय हम जो एग्ज़ाम में आने लायक है उन पर ही फोकस करें। बहुत सारे हैं तो उन सभी को हमको नहीं करना है, फोकस करना है कि हमें जो हमारे काम आ सके उन्हीं पर हम फोकस रखें, उन्हीं को याद रखें। ठीक है, तो ये आपका एशिया महाद्वीप है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, हम इसके पर्वतों पर बात शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप के पर्वतों पर हम बात करना शुरू करते हैं कि भाई कैसे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, हर देश में आपको लगभग पर्वत मिल जाएंगे, लेकिन एक हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हमको ढूंढना है, एक स्टार्टिंग बिंदु हमें मिल जाए ताकि उसको आधार बना करके हम इस महाद्वीप के पर्वतों को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश याद रखना है। मध्य का पर्वतीय प्रदेश, मध्य का पर्वतीय प्रदेश। देखो मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने लायक है। मैं इधर उधर का कचरा इकट्ठा करके आपको यहाँ पर व्यूज़ बटोरने या वॉच टाइम इकट्ठा करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी जैसे बाकी यूट्यूब वाले पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, आपको एक टॉपिक दे देंगे उसमें सारा डाल देंगे, जबकि उन्हें पता नहीं कि उस एग्ज़ाम में वो पूछेगा या नहीं पूछेगा। हमारा ऊपर जो हमारा थंबनेल आपको दिख रहा है उसमें साफ साफ लिखा है RS और SI। दूसरा बंदा यहाँ नहीं आए, हम इस वीडियो को RS और SI के प्रीलिम्स पर फोकस करके चल रहे हैं, तो वही यहाँ पर आए, उन्हीं को काम के लायक चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे अपन, जो ज़रूरी है, जो आपका सिलेबस डिमांड कर रहा है, हम वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और उन्हीं को समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें एशिया के पर्वत देखने हैं तो हम एक चीज़ लिखेंगे, मध्य का पर्वतीय प्रदेश। मतलब एशिया महाद्वीप में जो बीच का हिस्सा है, जो मध्य का पर्वतीय प्रदेश है, सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे और बहुत सारे पर्वत हमें उसी से क्लियर हो जाएं। तो मध्य का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है और वो कहाँ से हमें उसको आधार बनाना है। ठीक है, मध्य के पर्वतीय प्रदेश में हमको क्या करना है, ये लिखना है कि भाई इस वाले प्रदेश में अधिकांश पर्वत आपको इसी प्रदेश में मिलेंगे। अधिकांश पर्वत इसी भाग में मिलेंगे, यानी पूरे एशिया महाद्वीप के अधिकांश पर्वत आपको कहाँ मिलेंगे, मध्य के भाग में ही मिलेंगे। अधिकांश पर्वत आपको मध्य के भाग में ही मिल जाएंगे। अगर लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि भूमध्य सागर से लेकर के प्रशांत महासागर तक इस भाग में आपको इनकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी। किधर से, भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक विस्तार। अभी दिखाऊंगा मानचित्र में कहाँ से कैसे।
भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक इनका हमें विस्तार नज़र आएगा। किनका? एशिया के मध्य के पर्वतीय प्रदेश का। एशिया के मध्य का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक के क्षेत्र में मिलेगा। एक बार मैप में जाकर के आते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो चीज़ें, यहाँ हमने देखा कल पढ़ा था, यहाँ जो पार्ट था उसका नाम था भूमध्य सागर। इधर वाला जो एक पार्ट था उसका नाम क्या था? भूमध्य सागर। और ये जो आपको महासागर दिख रहा है, इस महासागर का नाम है, इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। यहाँ जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। और इसको एक बार एरोप्लेन मोड करा दो। यहाँ जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर और यहाँ है भूमध्य महासागर। तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो यहाँ पर पर्वत है, उन पर्वतों को क्या बोला है? मध्य के पर्वतीय प्रदेश। और अधिकांश पर्वत आपको इसी क्षेत्र में, इससे लेकर के यहाँ तक आपको मिल जाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि इसका विस्तार, इसके पर्वतीय प्रदेश का विस्तार अधिकांश आपको कहाँ मिलेगा? भूमध्य सागर के तट से प्रशांत महासागर के तट तक। तो आप कह सकते हैं कि एशिया के पश्चिम में कौन सा महासागर है? भूमध्य सागर, क्योंकि पश्चिम दिशा, ये वाली पश्चिम दिशा है, ठीक है। और अगर आपसे कहें कि एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर। याद रह जाएगा। चलिए अब आगे चलते। अब यहाँ पर भी हमको एक आधार बनाना पड़ेगा कि भाई हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, उस बिंदु पर बात करेंगे। स्टार्ट हमको एक चीज़ बनानी है, एक चीज़ लिखनी है, पामीर की गांठ। क्या लिखनी है? पामीर की गांठ। एक पर्वतमाला है, एक पर्वत है, उसका नाम क्या है? पामीर की गांठ। कुछ पर्वत तो पामीर की गांठ से पूर्व की ओर है और कुछ पर्वत पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर। एक तो आपको पहला काम तो आपको उन्हें याद करना है। कुछ पर्वत पामीर की गांठ से, ये तो पामीर की गांठ से पूर्व की दिशा है, और ये वाली दिशा कैसी है? पामीर की गांठ से पश्चिम की तरफ है। तो कुछ पर्वत आपको पामीर की गांठ से इधर करने हैं, पूर्व की तरफ करने हैं, ठीक है। कुछ पर्वत आपको पामीर की गांठ से पश्चिम की तरफ करने हैं। तो पामीर की गांठ से पूर्व की तरफ कौन कौन से पर्वत है? एक तो आपका हिमालय याद रखना है आपको। कौन सा याद रखना है? एक तो हमें हमारा प्यारा हिमालय याद रखना है। दूसरा कौन सा रखना है हमें? काराकोरम, ये भी हिमालय का ही एक पार्ट है। काराकोरम हिमालय से ही ऊपर है, काराकोरम। तीसरा हमें याद करना है कुनलुन श्रेणी। तीसरा कौन सा श्रेणी है? कुनलुन श्रेणी। और चौथा कौन सा है? 3-4 हमको याद करना है कि नानशान करना है, ये नानशान। ये 4 आप याद रख लो। ये किधर है? ये पामीर की गांठ से पूर्व की तरफ हमें याद करने हैं। और पामीर की गांठ से पश्चिम की तरफ अगर हमें पूछें तो बताएंगे साहब, पहला तो हम याद करेंगे हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। दूसरा अगर हमें पूछे तो हम कहेंगे सुलेमान पर्वत। दूसरा हमें याद करवाएं तो सुलेमान पर्वत। फिर हम कहेंगे एलबुर्ज पर्वत। ये एलब्रूस मत करना, ये अल्बुर्ज है, ध्यान रखना। और चौथा हमको बताएं तो हम जागरोश पर्वत कर लेते हैं। ये पर्वत किस तरफ है? ये पामीर की गांठ के पश्चिमी भाग की तरफ है और पूर्व की तरफ है। 2 साइड में हमें, इस तरफ वाले पर्वत ये हो गए, इस तरफ वाले पर्वत ये हो गए। हमें इसे थोड़ा सा याद करना है। और ये है हमारी पामीर की गांठ। पामीर की गांठ भी खुद ही एक पर्वत है, अब इसके बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन हमको थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग आधार आपको ढूंढना हो तो आप निश्चित रूप से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पामीर की गांठ से आप स्टार्ट करेंगे। एक बार हम पामीर की गांठ को मानचित्र में देख करके आते हैं कि कहाँ आपको पामीर की गांठ मिलेगी। चलिए थोड़ा इसको मैं जूम करूँगा ताकि आपको पामीर की गांठ लिखा हुआ दिखा दूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसका नाम है पामीर की गांठ। पामीर दिख गया। यहाँ इस तरफ पामीर से पश्चिम की देखो हिंदुकुश पर्वत लिखा हुआ मिला, सुलेमान पर्वत मिला, ठीक है, एलबुर्ज पर्वतमाला मिली। इधर आपको मिल जाएगा जागरोश, यहाँ मिलेगा जागरोश।
फिर यहाँ देखो हिमालय मिल गया, ये किधर है, पूर्व की तरफ है, काराकोरम दिखा, समझ गए बात को। तियन शान मिला, शान, कुनलुन, ये सभी हमको किधर मिल रही है, ये पूर्व की तरफ मिली, और यहाँ इधर कौन मिल रही है, पश्चिम की तरफ। तो हम बेस किसको बनाएंगे, एशिया महाद्वीप में पर्वतों को पढ़ने के लिए हम किसको बेस बनाएंगे, हम पामीर की गांठ को बेस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पामीर की गांठ क्या करती है, विश्व की यानी एशिया महाद्वीप की कई पर्वतमालाओं को इससे विस्तार मिलता है, इससे ही निकल करके फैली हुई है। पामीर की गांठ को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि पामीर की गांठ से ही ये सभी पर्वतमालाएं आगे की ओर विस्तार लिए हुए हैं, आगे की ओर फैली हुई हैं। समझ गए बात को। तो इसीलिए हम पामीर की गांठ को इतना महत्व दे रहे हैं। कारण क्या है पामीर की गांठ को इतना महत्व देने का, क्योंकि ये सभी पर्वत जो है वो पामीर की गांठ से ही आगे बढ़े हुए हैं। चलो जी, तो शुरुआत तो हम किधर से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं पामीर की गांठ से, कि पामीर की गांठ क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। अरे गांठ का मतलब ऐसे होता है ना, एक चीज से कई चीजें बंधी हुई होती तो वो गांठ है। हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, सुलेमान, इन सब का एक सेंटर अगर माने कि ये शुरुआत कहाँ से हुई इनकी, तो कहते हैं कि पामीर की गांठ से इनको विस्तार मिला, इसलिए उसे पामीर की गांठ कहते हैं। एक्चुअल में ये भी एक पर्वत ही है, खुद भी क्या है, एक पर्वत है। इसका मुख्य देश कौन सा है भाई, किस देश में हम कह सकते हैं कि पामीर की गांठ का विस्तार हुआ है, तो हम कहेंगे ताजिकिस्तान। अगर आपको पामीर की गांठ के लिए एक देश बताना पड़े कि कौन सा है, तो हम कहेंगे ताजिकिस्तान। इसे पामीर की गांठ को विश्व की छत भी कहते हैं, विश्व की छत कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को मत लिख देना कहीं पर। अगर ये पूछें कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को विश्व की छत कहा जाता है, तो आप किसे बताएंगे, आप पामीर की गांठ को विश्व की छत बताएंगे। और क्या याद कर सकते हैं हम इसमें हम कर सकते हैं कि इससे विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणियां निकलती है। इससे विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणियां निकलती है। इससे विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणियां निकलती है। किससे निकलती है, पामीर की गांठ से। एशिया में जो मुख्य आधार वाली पर्वत श्रेणी है उसे हम कहेंगे पामीर की गांठ। उस पामीर की गांठ से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकलती है, दोनों दिशाओं में, पूर्व में भी निकलती है और पश्चिम में भी निकलती है, हमें याद रखना है। इसका एक शिखर है, इसकी एक चोटी है, जिसका जो फेमस नाम है वो क्या है, कम्युनिज्म शिखर है। पामीर की गांठ की जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, कम्युनिज्म शिखर है। लेकिन ध्यान रखना, हाल ही इन दिनों उसका नाम चेंज कर दिया है। इसका नया नाम क्या है, इमेनी इस्माइल चोटी। इमेनी इस्माइल चोटी, ये इसका नया नाम है। किसका, कम्युनिज्म शिखर का। हालांकि हो सकता है एग्जामिनर आपको अभी भी कम्युनिज्म शिखर ही लिख करके भेजे, लेकिन अगर उसने इमेनी इस्माइल चोटी लिख दिया तब भी आपको ध्यान रखना है कि वो कम्युनिज्म शिखर की ही बात कर रहा है। क्लियर। तो हमने पामीर की गांठ को अच्छे से देखा। पामीर की गांठ क्या होता है, ये एशिया के सभी पर्वत श्रेणियों का एक आधार है। सभी पर्वत श्रेणियां इसी के इर्द गिर्द, इसी से निकली हुई प्रतीत होती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इससे पूर्व में हमें पता है कौन सी निकलती है, हिमालय निकलता है, काराकोरम है, तियन शान है, कुनलुन श्रेणी है। और इससे पश्चिम की ओर कौन कौन सी निकलती है, हिंदुकुश है। कौन सी है, हिंदुकुश है, सुलेमान है, जाग्रोश पर्वत है, एलबुर्ज पर्वतमाला है। ये सभी इससे पश्चिम की ओर निकलती है। तो ये हमने एक आधार देख लिया और हमें मोटा मोटा समझ में आया कि भाई हमें क्या चीज़ बतानी है, और हमें अगर पूछें कि एशिया के पर्वत कौन कौन से हैं तो हम इनको किस तरीके से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो एक एक करके पढ़ेंगे ना पर्वतों को तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम उसको ढंग से याद नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यहाँ मकसद क्या है, जब आपको पामीर समझ में आया है, जब पामीर की गांठ वाला पार्ट आपको समझ में आ चुका है,
इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं देश के अनुसार किस देश में कौन कौन से पर्वत, ताकि उससे हमें याद करने में आसानी होगी। मेरा मान के चलिए, मेरा कहना आपसे है कि अधिकांश सवाल आपको पर्वतों को या तो उसके महाद्वीप से मिलान करने का आएगा या फिर उसके देश से मिलान करने का आएगा। पर्वत चोटी का, पर्वत शिखर का उसके देश से मिलान करने का सवाल बनेगा, तो हम क्यों ना उनको पहले से ही किस देश के कौन कौन से पर्वत है उसके हिसाब से याद करें। दिशाएं वगैरह हम 2-3 बार जब रिपीट मारेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ खूब सारे पर्वत है एशिया के अंदर, तो लेकिन हम उनको कैसे करते हैं, देश के हिसाब से करते हैं। अगर 4-5 होते हैं तो हम उनको उनके नाम से करके उनके सामने देश लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही देश में आपको 3-3, 4-4, 5-5 पर्वत मिल जाएंगे कुछ देश में, तो उनको हमें अलग अलग याद करना मुश्किल होगा। इसलिए हम उनको एक ही देश में, देश के नाम के साथ में उसके सारे पर्वत लिख करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे ईरान से। ईरान के पर्वत हम देखेंगे। ईरान के पर्वत, ईरान में कौन कौन से पर्वत है उन्हें हम देखेंगे। ईरान में अभी जो मैंने आपको पहले लिखाया था कि इसका पश्चिमी विस्तार है पामीर की गांठ का, वो पर्वत है जाग्रोश पर्वत। कौन सा पर्वत है, जाग्रोश पर्वत। याद हुआ ईरान में कौन सा पर्वत है, जाग्रोश पर्वत ईरान में है। एक और याद करना है, एलबुर्ज पर्वतमाला। कौन सी है, एलबुर्ज पर्वतमाला। यहाँ कान खड़े कर लीजिए, यहाँ गलती होने वाली सबसे बेस्ट जगह है एलबुर्ज पर्वतमाला। पिछले वीडियो में हमने एक एलब्रुज पर्वतमाला देखी थी, जो हमें कॉकेशस पर्वत में, हमने एलब्रुज शिखर देखा था कॉकेशस पर्वत में, यूरोप में जब हम पढ़ रहे थे, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, उसमें एक उस कॉर्नर पे हमको भूमध्य आपके कॉकेशस पर्वत में एक आपके कैस्पियन सागर के पास हमको कॉकेशस पर्वत मिला, उसमें हमने एलब्रुज पर्वत देखा था, एलब्रुज शिखर देखा था। वो किधर का है, वो यूरोप का है, और ये क्या नाम है, एलबुर्ज है। तो ध्यान रखना, एलब्रुज मत कर देना इसको, दिस इज नॉट एलब्रुज, दिस इज एलबुर्ज। एलब्रुज नहीं है, ध्यान रखना। ये इसका नाम क्या है, एलबुर्ज है, और ये कहाँ है, एशिया में है। जबकि एलब्रुज अगर नाम आए, वो भी पर्वत चोटी है, वो कहाँ की है, वो यूरोप में है, वो कॉकेशस पर्वतमाला का हिस्सा है। इस बात को याद रखेंगे, अच्छे से गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। और इस एलबुर्ज पर्वतमाला की जो एक चोटी है, जो सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है देमाबंद। क्या नाम है सर्वोच्च चोटी का, उस सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, उस सर्वोच्च चोटी का नाम है देमाबंद। क्या है, एलबुर्ज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, उसका नाम क्या है, देमाबंद है। आप कह सकते हैं कि वो ईरान की भी सर्वोच्च चोटी मानी जाएगी, ठीक है। तो ईरान के पर्वत हमें 2 ही याद करने, जाग्रोश और एलबुर्ज। और एलबुर्ज पर्वतमाला में अगर नाम आए तो देमाबंद है। तो जाग्रोश और एलबुर्ज आपको ईरान के पर्वतों के रूप में याद रखने हैं। इसके आगे चलें, अगला देश हम ढूंढते हैं। तो अगले कौन सा देश करें, हम पाकिस्तान कर लेते हैं कि पाकिस्तान की कौन कौन सी पर्वत मालाएं हमको याद करनी है। चलिए जी, पाकिस्तान की पर्वतमालाएं, पाकिस्तान की पर्वतमालाएं। सबसे पहले हमें लिखना है हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वतमाला, पाकिस्तान की पर्वतमाला कौन सी है, हिंदू कुश पर्वतमाला। किधर की है, ये पाकिस्तान के अंदर विस्तृत है। पाकिस्तान के कौन से हिस्से में है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में। हम कहते हैं ना हमारे उत्तरी भाग में हिमालय है, उसी तरीके से पाकिस्तान के भी उत्तरी और पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी पर्वतमाला है, हिंदू कुश पर्वत। जैसे हमारे हिमालय है तो वहाँ पाकिस्तान में कौन सी है, हिंदू कुश पर्वतमाला है, ठीक है। यहाँ एक चोटी है, उस चोटी का नाम याद करना, मैं चोटी का साइन यूँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ एक चोटी है हिंदू कुश पर्वतमाला पर, उसका नाम है तीरी चमीर। क्या नाम है, तीरी चमीर चोटी। तीरी चमीर चोटी है, वो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है।
वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। हिंदुकुश पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी है और पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? तीरी चमीर। ये लो जी, आपका हिंदुकुश आपको याद हुआ। किधर है? देश कौन सा है? पाकिस्तान इसमें है। अफगानिस्तान भी आता है, लेकिन उसको हम जब अफगानिस्तान के पर्वत लिखेंगे तो वापस लिख देंगे हिंदुकुश को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फिर दूसरा पर्वत देखें हम इसके अंदर। दूसरा पर्वत हमें देखना है सुलेमान पर्वत। कौन सा है? सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत ये भी है पाकिस्तान में। कोई विशेष और चीज़ नहीं याद करनी। एक आपको किरथर पर्वतमाला याद करनी है पाकिस्तान में। किरथर पर्वतमाला, देश के नाम के आगे पर्वतमाला का नाम लिखा हुआ होता है और सवाल मिलान करने वाले आते हैं। तो एक सवाल हमको कंफर्म करके जाना है एसआई और आरएस के प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है, कौन से भाग में है किरथर पर्वतमाला? ये दक्षिणी भाग में है। किधर है? पाकिस्तान के दक्षिण भाग में। आपने खैबर दर्रा नाम सुना होगा। खैबर दर्रा नाम सुना होगा आपने। वो खैबर दर्रा आपको कहाँ मिलेगा? खैबर दर्रा आपको इसी हिंदुकुश पर्वतमाला में मिलता है पाकिस्तान में, खैबर दर्रा। और एक बोलन दर्रा आता है। एक आता है कौन सा? बोलन दर्रा। वो बोलन दर्रा आपको किरथर पर्वतमाला में याद रखना है। खैबर दर्रा और बोलन दर्रा दो दर्रे हैं जिन्हें हमें याद रखना है, और वो किस में आएंगे? पाकिस्तान की पर्वतमालाओं में हमें उनको याद रखना है। पाकिस्तान की पर्वतमालाओं में याद करना। तो कौन कौन से वे? हिंदुकुश पर्वतमाला, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीरचमीर याद करनी है। पर्वत अगर दूसरा पर्वत देखें तो सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वतमाला हमें याद करनी है। इस तरीके से हमारा पाकिस्तान के पर्वत हमने पढ़े। इसी के पास वाले देश अफगानिस्तान के पर्वत भी साथ में ही कर लेते हैं। चलो जी, अब हम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के पर्वत। अभी मानचित्र में जाकर के भी देख लेंगे, लेकिन लिख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस किस पे है? रट्टा मारा। रट्टा माराफिकेशन में आपको करना है। रट्टाफिकेशन आपको लगा के रखना है। ज़्यादा इधर लॉजिक वाले सवालों की कोई गुंजाइश कम रहती है। रट्टा जिसको याद है, जिसको सवाल याद है, वो कड़वी सच्चाई है। राजस्थान के सभी पेपर्स में, चाहे वो आरएस का ही क्यों ना हो, चाहे एसआई का ही क्यों ना हो, अधिकांश आपको रट्टाफिकेशन ही करके जाना है। आपको याद ही करके जाना है। मस्तिष्क में कोई चीज़ है तो उसका कोई तोड़ नहीं है, वो आपको याद है तो आप सीधा सा आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान के पर्वतों में पहला तो वही याद करना है। हिंदुकुश पहले से ही था, वापस याद करना है। ये लो साहब, हिंदुकुश पर्वत। अरे एक पर्वत दो तीन देशों में फैल सकता है ना, मनाही थोड़ी है पर्वत को। इंसान नहीं, वो पर्वत है, जा सकता है दूसरे देश में। हिंदुकुश पर्वतमाला। दूसरा कोहबाबा पर्वत आपको याद करना है। अफ़गानिस्तान का पर्वत कौन सा है? कोहबाबा पर्वत आपको याद करना है। कोहबाबा पर्वत आपको याद करना है। तीसरा पर्वत अगर देखें हम याद करें तो आपने एक चगताई नाम सुना होगा। तो ऐसे ही वो चगताई पहाड़ियाँ, जिनको चगाई पहाड़ियाँ कहते हैं सही में, तो हम उनको याद रखेंगे चगाई पहाड़ियाँ। किधर है? अफ़गानिस्तान में। सिर्फ नाम याद करना है उनके देश के साथ। तो तीन पर्वत हमें याद करना है। एक तो हिंदुकुश पर्वत है, दूसरा कोहबाबा पर्वत है, और तीसरा चगाई पहाड़ियाँ हैं। ये अफ़गानिस्तान के पर्वतों के रूप में हमें याद रखना है। इसके अगले देश में जाएं तो हमें याद करना है टर्की। हिंदी में कहते हैं तुर्की। तुर्की के पर्वत हमें याद करने हैं। तुर्की के पर्वत हमें याद करने हैं। तो तुर्की के पर्वतों में हमें सबसे पहले तो करना है पोंटिक पर्वत। पोंटिंग नहीं है, पोंटिक है। विकी पोंटिंग के नाम से आप थोड़ा सा याद कर लेना। पोंटिक पर्वत कहाँ है? तुर्की के उत्तरी भाग में है। उसके बाद में दूसरा पर्वत आएगा जिसे हम कहेंगे टोरस पर्वत। क्या कहेंगे? टोरस पर्वत कहेंगे। दो पर्वत आपको याद करने हैं। एक तीसरा भी आपको याद करना है, माउंट अरारात। माउंट अरारात है। माउंट अरारात ये क्या है?
ये बेसिकली एक ज्वालामुखी शिखर है। माउंट अरारात, और ये बेसिकली क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है भाई। ज्वालामुखी जितने भी है ना वो सारे के सारे पर्वत हैं। तो ये मत सोचना कि मेरे को ज्वालामुखी सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्टली ज्वालामुखी पर झपटा मारा जा सकता है आरपीएससी के द्वारा। हालांकि ये शांत पर्वत है, शांत ज्वालामुखी है, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत तो कभी ना कभी तो रहा ही है। आज भी पर्वत वाली इसकी स्थिति तो है ही। एक चीज़ आपको और याद करनी है, एक चीज़ आपको और याद करनी है, ये जो पोंटिंग और टॉरस है ना, इनके बीच में एक पठार है। इनके यहाँ उसको मैं घुसा सकता हूँ। इनके बीच में एक पठार है, इस पठार का नाम है अनातोलिया का पठार। जब अगले चैप्टर में हम इस महाद्वीप के पठार लिखेंगे तो वहाँ इसकी चर्चा वापस कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसको याद रखें ताकि एडवांस आपको याद रहे। पोंटिक और टॉरस दोनों के बीच में एक पठार आता है, उस पठार का नाम क्या है, अनातोलिया का पठार। तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि अनातोलिया का पठार आपको किस देश में है, वो तुर्की में है। कौन से दो पर्वतों के बीच में है, टॉरस और पोंटिक पर्वतों के बीच में है। उत्तर की दिशा में तो कौन सा है, पोंटिक है, और दक्षिण में कौन सा है, टॉरस पर्वत है। ठीक है, थोड़ा इनको याद रखना। अभी यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, आप अपने कॉपी में लिख लो चाहो तो। यहाँ पेज में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, आप अपने कॉपी में चाहो तो लिख लो। ठीक है, और ये देखो जो पोंटिक पर्वत है ना, वैसे पोंटिक ही कहते हैं इसको। इसका एक और नाम कभी कभी लेते हैं, परहार पर्वत भी इसे बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम और है, परहार पर्वत। क्या बोलते हैं, परहार पर्वत भी इसे बोलते हैं। किसको, तुर्की के इस पर्वत को क्या बोलते हैं, परहार पर्वत भी इसे बोलते हैं। किसको, तुर्की वाले इस पर्वत को परहार पर्वत भी बोलते हैं। तो तुर्की के पर्वत हमने कंप्लीट किए। पोंटिक पर्वत है, टॉरस पर्वत है, माउंट अरारात आपको तुर्की के पर्वतों में याद करना है। आगे चलें, इराक के पर्वत, कहाँ के पर्वत करने हैं, इराक के पर्वत। भाई सबके हम पर्वत यहाँ पढ़ते जा रहे हैं, और ये पश्चिमी एशिया वाले जो पार्ट है उनके पर्वतों को हम यहाँ पर करते जाएंगे। ठीक है, वो जाग्रोस पर्वत वापस आया, थोड़ा इराक में भी है। एक पर्वत दो देशों में हो सकता है, पर्वत माला बन जाती है वो। जाग्रोस पर्वत ईरान इराक दोनों में है, याद रखेंगे। एक और नाम याद करना आपको, वो नाम है कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान पर्वत, और ये ऐसा टोपी लगा दूं मैं ऐसा करके तो मानना है कि वो इस देश का, इस पार्ट का हाईएस्ट पर्वत है। तो इराक के पर्वत अगर आपसे पूछे जाएं तो आप कहेंगे कि भाई साहब जाग्रोस पर्वत है, और कौन सा है, कुर्दिस्तान पर्वत है। ये आपके किसके, इराक के पर्वतों में याद रखने हैं। ठीक है, नए पेज पर चलते हैं। सीरिया के पर्वत कोई विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद करना है। सीरिया के पर्वत एक्चुअल में अब तो इन पर जो कभी कभी अधिकार आपके इजराइल वाले कर लेते हैं। सीरिया के जो पर्वत है, नाम याद करना है, गोल्डन हाइट्स। नाम सुना होगा, अखबारों में बहुत रहता है। जो ये फ़िलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष चल रहा है ना, अखबारों में जब न्यूज़ आती है तो कभी कभी इनका भी आपको उल्लेख मिल जाएगा। तो गोल्डन हाइट्स आप याद रखेंगे। हालांकि इस पर इजराइल का अधिकार रहता है, इजराइल नियंत्रण रहता है। तो आपको ऑप्शन देखना है, और ऐसा विवादित ऑप्शन नहीं देगा। अगर वो एक देगा तो सीरिया दे देगा, और अगर सीरिया नहीं तो फिर इजराइल दे देगा। लेकिन आपको गोलन हाइट्स याद रखनी है कि भाई कहाँ है। अभी सबको मानचित्र में ले जाके दिखाएंगे, लेकिन पहले हम कर लेते हैं। तो ये हमने देखो अरब के प्रांत में देख ली ये चीज़ें। अब इनको एक बार हम मानचित्र में घूम करके आते हैं कि हमें कौन कौन से पर्वत यहाँ दिखें। भाई देखिए, ये वाला पार्ट, ये हमने पामीर देखा ना, ये हमने पामीर देखा। तो ये देखो हिंदू कुश लिखा हुआ आ रहा है, ये सुलेमान पर्वत है। यहाँ पाकिस्तान में एक किरथर श्रेणी आएगी जो हमने लिखाई अभी। ठीक है, एलबुर्ज पर्वतमाला है। यहाँ आपका जाग्रोस है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। कुछ मानचित्र पूरे नहीं होते, सभी चीज़ें एक मानचित्र में नहीं होती, कुछ मानचित्र छोड़ देते हैं। देखो यहाँ
यहाँ तोरस पठार है, यहाँ आपको पोंटिंग पठार मिल जाएगा और बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पर अनातोलिया का पठार। ठीक है, तोरस पर्वतमाला और ऊपर की तरफ पोंटिंग पर्वतमाला और इनके बीच में अनातोलिया का पठार है। एक आपको अरारात शिखर दिख जाएगा, देखो अभी इसमें ये लिखा हुआ अरारात, अभी लिखा ना अरारात, 5165 मीटर की। आपको मीटर की ऊंचाइयाँ बार बार नहीं लिखनी, लेकिन नाम याद रख लो। अरारात पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? तुर्की में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुल मिलाकर के चीज़ों को मैप में देखा। यहाँ आपका इराक है, यहाँ पे ये जो गली निकलती है इस गली में यहाँ जो जिसका प्लॉट है वो इराक है। ऐसे चीज़ें बना के याद रखो। ये जो गली जा रही है ना, इस गली में अंतिम प्लॉट जो है वो किसका? इराक का है। यहाँ पे इराक में आपको कुर्दिस्तान मिल जाएगा, इधर से जागरोश फैला हुआ, इधर से आगे। तो इस तरीके से आपको पर्वतों को मैपिंग के सारे हल्का हल्का याद रखना है, और देश का नाम हम इसके साथ में याद कर ही रहे हैं। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले देश की ओर चलते हैं, कौन से देश में हमें करना है। अब आते हैं पूर्वी भाग के पर्वतों की ओर। अब हम करते हैं नेपाल के पर्वत हम पढ़ेंगे। नेपाल के पर्वत मुख्य रूप से तो नेपाल में कौन है? हिमालय बैठा है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि हिमालय पर्वतमाला है। भाई नेपाल में कौन है? हिमालय पर्वतमाला है। नेपाल में क्या है? हिमालय पर्वतमाला है। और हिमालय की तीनों श्रेणियां इसके अंदर है। कौन सी तीनों श्रेणियां? कौन कौन सी है? बृहत हिमालय, दूसरा कौन सा है? मध्य हिमालय। दूसरे हिमालय का नाम क्या है? मध्य हिमालय। और तीसरे हिमालय का नाम क्या है? तीसरे हिमालय का नाम है शिवालिक, या हम कहेंगे लघु हिमालय। तीसरे हिमालय का नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। याद रखेंगे तीनों हिमालयों को हम। और इस नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत कहते हैं। इस नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत हिमालय कहते हैं। ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि नेपाल में हिमालय के किस भाग को महाभारत कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप बताएंगे कि नेपाल में हिमालय के मध्य हिमालय वाले भाग को महाभारत कहा जाता है। याद रखेंगे हम इन चीज़ों को। ये लो जी, नेपाल के पर्वत हमने देखी। अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो हिमालय पर्वतमाला मैंने मुख्य रूप से बताई है। हमें थोड़े और जो हिमालय का हिस्सा है उनको भी तो याद करना है, उनको छोड़ना थोड़ी है। उन्हें भी तो हमें याद करते जाना, उन्हें भी तो हमें याद करते हुए जाना है। तो बाकी सबको भी अपन यहाँ पर लिखते जाएंगे। कौन कौन सी है देखो, एक तो माउंट एवरेस्ट है, एक तो हमें याद करनी है। कौन? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है? नेपाल चीन के बीच में, नेपाल और चीन सीमा पर। ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट भारत चीन सीमा पर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। पूछ सकता है सवाल आपसे, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सबसे ऊंची चोटी है, 8848। लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये आपको नेपाल और चीन सीमा पर हमें देखने को मिलेगी। नेपाल और चीन की सीमा पर हमें कौन सा माउंट मिल रहा है? कौन सी शिखर मिल रहा है? माउंट एवरेस्ट मिल रहा है। इसे नेपाल में क्या बोलते हैं? इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अगली पर्वत चोटी अगर देखें तो धौलागिरी। ये ध्यान रखना, पूछ लेगा ये। वैसे इनकी एक ट्रिक बना दूंगा अच्छे से, लेकिन वो हम जब इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, वहाँ हिमालय पढ़ेंगे इंडिया के भाग में, तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, धौलागिरी आपको याद हुआ। धौलागिरी के बाद हम देखें तो हमें और याद करना है कंचनजंगा। कंचनजंगा हमें याद करना है। कंचनजंगा के बाद हम देखें तो हमें याद करना है मकालू। क्या याद करना है? मकालू भी हमें कहाँ लगानी है? आपको नेपाल में लगानी है। अन्नपूर्णा हमें अगर पढ़ना हो तो हम कहाँ बताएंगे उसको? नेपाल में बताएंगे। गौरी शंकर जो है उसे भी हम नेपाल में बताएंगे। ऐसा सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है, या कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में है, या कौन सी नेपाल में नहीं है। तो ऐसे करके एक सवाल बन जाएगा, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये नेपाल की चोटियाँ हमें
याद करनी है। ठीक है, नए पेज पर चलते हैं। पास ही में पड़ता है भूटान। भूटान को भी निपटा देते हैं कि भूटान में कौन सी पर्वत चोटियाँ। तो भैया जी भूटान के पर्वत देख रहे हैं हम। भूटान के कौन कौन से पर्वत हैं? नाम सुना होगा आपने कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी आपने नाम सुना होगा। ये भूटान में है और भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, कुला कांगड़ी। एक और नाम आपको याद रखना है, क्या पता किस्मत खराब हो तो पूछ ले, गांकर पुनसुम शिखर। क्या याद रखेंगे? गांकर पुनसुम शिखर। गांकर पुनसुम शिखर ये कहाँ मिलेगा आपको? इसे भी हम कहाँ याद करेंगे? इसको भी हम भूटान वाले क्षेत्र में याद करेंगे। इसे भी हम कहाँ करेंगे? इसे भी हम भूटान वाले इलाके में याद करेंगे। दो हो गए भूटान के, कुला कांगड़ी और गांकर पुनसुम। इन्हें हम भूटान के क्षेत्र में याद रखेंगे। अगले देश की ओर चलते हैं। अगला देश कौन सा करते हैं? म्यांमार पढ़ लेते हैं जी। कौन सा देश है? म्यांमार के पर्वत आपको याद करना है। म्यांमार के पर्वत हम पढ़ लेते हैं। तो म्यांमार में हमको याद करना है, एक तो पटकई बूम, पटकई पर्वतमाला। लो जी याद करनी है, देश का नाम आ जाएगा मिलान करने के लिए। पटकई पर्वतमाला। फिर बोले तो नागा पर्वतमाला। थोड़ी भारत में भी ऐसी बात नहीं है, नागालैंड वाले पार्ट में, लेकिन इसको म्यांमार में रखना है, नागा पर्वतमाला। आगे देखें तो हमें याद करनी है चिन पर्वतमाला। पटकई, नागा, चिन, और एक और आपको याद करनी है अराकान योमा। बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कौन सी? अराकान योमा। कौन सी? अराकान योमा हमें याद करनी है। कौन सी पर्वत श्रेणी याद करनी है? अराकान योमा। एक आपको सारामती शिखर भी याद करना है। सारामती शिखर भी आपको याद करना है। और इसके अलावा एक और चर्चा में रहती है, सारामती शिखर के अलावा एक और चोटी है जिसका नाम है हकाका बोराजी। हकाका बोराजी। देखो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, तो भाई उसकी पर्वत चोटियाँ आपको याद रखनी है। हकाका बोराजी ये आपका जो म्यांमार का उत्तरी भाग है ना, उत्तरी पूर्व उसमें है, मतलब ऊपर चाइना की तरफ जाएंगे तब मिलेगा आपको हकाका बोराजी। तो ये हमने देखी किसकी? म्यांमार की पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है? पटकई पर्वतमाला है, नागा पर्वतमाला है, चिन पर्वतमाला है, अराकान योमा पर्वतमाला है, सारामती शिखर है और हकाका बोराजी शिखर है। ये कहाँ है? ये हमको म्यांमार के पर्वतों में याद रखनी है। कहाँ याद करनी है हमको? म्यांमार के पर्वतों में हमें इनको याद रखना है। अगला देश हम देखें तो चाइना पढ़ लेते हैं कि चीन की पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है। चीन की पर्वत चोटियाँ हम देख लेते हैं। चीन के पर्वत देख लेते हैं। चीन के पर्वत देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन सी हैं। चीन के पर्वत जो 2-3 है वो सारे क्या है? पामीर की गांठ से पूर्व से शुरू होती है, उत्तर पूर्व की हो जाती है। जो पामीर की गांठ हमने यहाँ बनाई थी ना, ये पामीर है। तो पामीर से हमें एक तो देखो, यहाँ तो हमने लिखी तियन शान, ठीक है। यहाँ ये तो यहाँ हमने क्या बनाई? तियन शान। यहाँ हमने क्या बनाई? कुनलुन। और यहाँ आपको करनी है एक और बनेगी, उसका नाम होगा नानशान। बस ये 3 ही मुख्य रूप से आप याद कर लोगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। इनके अब यहाँ अपना हिमालय आ जाएगा और इनके बीच में तिब्बत का पठार है, तो वो बाद में पढ़ेंगे पठारों वाले पार्ट में। यहाँ हमको 3 पर्वत श्रेणियाँ हमें याद करनी है। कौन कौन सी है? तियन शान, नानशान और कुनलुन। मतलब देखो चीन के शब्द है ना, उनके अंत में आपको या तो गे लगेगा, गे लगेगा, या न आएगा लगभग लगभग में। तियन शान, नानशान, कुनलुन, ये पर्वत श्रेणियाँ कहाँ की है? ये पर्वत श्रेणियाँ हमें चाइना की याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में अगले देश की ओर जाएं।
जो चीन की तरह हमें अब जापान की पर्वत श्रेणियाँ देखनी है। कुछ खास नहीं है, थोड़े थोड़े याद करने हैं अब इनको। जापान के पर्वत, तो भाई जापान के पर्वत में आपको एक तो मिलेगा फुजियामा पर्वत, जो हमारा क्या है, ज्वालामुखी शिखर है। कौन सा? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा पर्वत कैसा है भाई? ये हमारा ज्वालामुखी शिखर है। कैसा है? ज्वालामुखी शिखर है। कौन है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा पर्वत हमारा ज्वालामुखी शिखर है। एक और पर्वत है मोरोरान पर्वत, उसे भी याद कर लेते हैं जापान में। क्या नाम दिया है? देखो थोड़े अजीब अजीब नाम आपको ज़रूर लगेंगे, लेकिन जब 3-4 बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। मोरोरान शिखर, और निश्चित रूप से यहाँ से सवाल बनने की गुंजाइश होती है। सीधा आपको या तो महाद्वीप से पूछेगा या देश के नाम से पूछेगा। और अगर 4 में से आपको 2 भी याद है तो आप निश्चित रूप से उस सवाल को कभी कहीं से वो नहीं जाएगा। कितना ही डीप पूछ ले, जो मैं नाम लिखा रहा हूँ उन 4 में से, मिलान करने वाले 4 में से 2 तो जो लिखाया है नोट्स में उनमें से ही टपकेगा। इस बात की आप लिखित में गारंटी चाहे तो ले लें, मिलेगा ज़रूर आपको इन्हीं में से। ठीक है, फिर हम एक और देश देख लेते हैं पास में, थाईलैंड से कर लेते हैं कि थाईलैंड में कौन कौन से पर्वत मिलेंगे। एक ही मिलेगा थाईलैंड में, थाईलैंड का पर्वत। तो थाईलैंड से आपको एक पर्वत याद रखना है, उसका नाम होगा तेनन सांग बाई। अजीब सा नाम है, तेनन सांग बाई। तेनन सांग बाई पर्वत कहाँ याद करना है हमें? ये इसको थाईलैंड में याद करना। तेनन सांग बाई पर्वत को कहाँ याद करना है? तेनन सांग बाई पर्वत को हमें थाईलैंड में याद करना है। इसके बाद देखें तो हम किसको याद रखें? इंडोनेशिया के पर्वत। देखो सभी देशों में खास खास पर्वत, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको ये आपका जो है लाओस नहीं करवाया मैंने, वियतनाम के नहीं करवाया, तो सभी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनके इंपॉर्टेंट है, जिनके महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऐसे अगर आप ढूंढने जाओ तो आपके गांव के पास कोई आपको पहाड़ मिल जाएगा, उसका नाम फिर वो सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप भी समझते हो कि आपके गांव के नज़दीक कोई पर्वत है, क्या आप उसका नाम जीके में याद रखते हो क्या? देश के कंट्री वाले पार्ट में नहीं करते ना। तो सभी को याद नहीं करना होता, जो महत्वपूर्ण है, जो बड़े हैं, जो विशेष हैं, उन्हीं को हम रखते हैं याद। ठीक है, तो इंडोनेशिया के पर्वतों में अगर देखें तो हमें यहाँ पर एक तो शेवेनियर याद करना है। शेवेनियर पर्वत क्या है? शेवेनियर पर्वत करना है। एक माउंट ब्रह्मा है, माउंट ब्रह्मा। माउंट ब्रह्मा हमको याद करना है। एक बेरिशन माउंटेन है, उसे भी याद करना है। 3 आपको याद रखना है। मेन तो आपको ये करना है, ये वाला। ठीक है, एक आपको क्या है, बेरिशन माउंटेन है, उसे भी याद करना है। बेरिशन पर्वत किधर करना है हमको? इंडोनेशिया वाले पार्ट में याद रखना है। बेरिशन माउंटेन को आप कहाँ याद रखेंगे? इंडोनेशिया में। याद सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण हमारा शेवेनियर पर्वत आपको याद रखना है। अब सबसे बड़ा भाग हमें कौन सा है? रूस का है। इसके खूब सारे पर्वत हमको याद करना है, रूस के पर्वत, और वो महत्वपूर्ण भी है, छोड़ने की उनकी गुंजाइश हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। रूस के पर्वत, पहला तो हमें याद करना है यूराल पर्वत। लेकिन साथ ही ध्यान देना है कि यूराल पर्वत भाई साहब यूरोप में है, एशिया में नहीं है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद हमको पर्वत पढ़ना है, उसका नाम है बरखोयांस्क। अब तो इनको याद ही करना है, कोई इलाज नहीं है। ट्रिकें बनती है, बड़ी अजीब ट्रिक बनती है, और सारे कवर भी नहीं होते। ट्रिक बनती है, ऐसी बात नहीं है, आपको ट्रिक मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पर, गूगल पे जाओगे तब, लेकिन इतनी अजीब बनती है कि उन ट्रिकों को याद करने का मन नहीं करता, और वो ना वो ढंग से याद रहती है। ज़बरदस्ती करोगे तो ऐसे ही बनेगी ना। कोई नेचुरल ट्रिक बने तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती ऐसी ही ट्रिकें यहाँ पर बनती रहती है। बरखोयांस्क आपको याद करना है। बरखोयांस्क पर्वतमाला ये बिल्कुल रूस में है और एशिया। अब देखो ये एक यूराल पर्वत था ना, ये अकेला ही यूरोप में, बाकी अब जो लिखा रहा हूँ सारी की सारी हमें किधर करनी है? एशिया में ही याद करनी है। ठीक है, अगली हमको याद करनी है याबलो नोवी। याबलो नोवी पर्वतमाला। ठीक है, याबलो नोवी पर्वतमाला हमें किधर याद करनी है? हमें रसिया में याद करनी है। इसके बाद देखें तो हमें याद करनी है स्टोनोवाई।
स्टोनोवाई पर्वतमाला। हमें और अगर याद करनी है तो एक अल्ताई पर्वतमाला भी आपको याद करनी है, अल्ताई पर्वतमाला। स्टोनोवाई पर्वतमाला, अल्ताई पर्वतमाला हमें याद करनी है। स्टालिन पर्वत भी आपको याद करना है। कौन सा पर्वत? स्टालिन पर्वत भी आपको याद करना है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। वैसे नाम से याद रह जाएगा स्टालिन। एक आपको गिदान पर्वत याद करना है, किधर? रूस में। एक आएगा चुकोट्स्की पर्वत, चुकोट्स्की पर्वतमाला, अजीब सा नाम है ये, ऊपर ही ऊपर है, उत्तरी भाग में, बेरिंग सागर के नज़दीक, चुकोट्स्की पर्वतमाला। चुकोट्स्की पर्वतमाला भी आपको किधर याद करनी है? इधर याद करनी है। एक सिकोटे पर्वतमाला आपको याद करनी है। थोड़े लंबे नाम आ रहे हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। सिकोटे पर्वतमाला, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन ये मुझे लग रहे हैं कि मुझे याद रहते हैं और मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं, इसलिए मैं इनको याद रखता हूँ और आपको भी मैंने बताया। रूस के पर्वतों में हमने ये याद किया। कौन कौन से? यूराल पर्वत है जो हमारे में नहीं है, यूरोप में है। वर्खोयांस्क पर्वतमाला, याब्लुनोवी पर्वतमाला, स्टोनोवाई पर्वतमाला, अल्ताई पर्वतमाला, स्टालिन पर्वत, गिदान पर्वत आपको रूस में याद करना है, चुकोट्स्की याद करना है और सिकोटे पर्वतमाला आपको याद करना है। ये पर्वत कहाँ मिलेंगे आपको? ये पर्वत आपको मिलेंगे रसिया में, रूस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखें तो अब भारत बचा अपना प्यारा। भारत की वैसे विस्तृत यहाँ करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ सिर्फ हम 3-4 नाम लिख लेते हैं। बाकी जब हम इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हमको अलग से याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत के पर्वतों को हमें सिर्फ नाम लिख करके छोड़ना है। भारत के पर्वत में डिटेलिंग करके सभी को नहीं लिखना है, क्योंकि भारत वालों को हमें वैसे ही अलग से पूरा विशेष रूप से पढ़ना है, इसलिए हम उनको सिर्फ नाम लिखेंगे। तो भैया जी हिमालय पर्वतमाला, कोई दिक्कत नहीं है, हिमालय पर्वतमाला। दूसरी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। सब याद है ना आपको, दिक्कत नहीं है इनमें तो कोई। तीसरी पर्वतमाला पूछें तो विंध्याचल, ये लो विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। विंध्याचल के बाद हम देखें तो सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला, और फिर मैं कहूँ तो नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला। ये पर्वतमालाएं हमें भारत में याद रखनी है और इनको डिटेलिंग हम जब भारत पढ़ेंगे ना वहाँ करनी है। अभी इनको सिर्फ हम यहाँ पर नाम लिख करके कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एशिया के पर्वत किए, ठीक है। रिपीट शायद क्लास का टाइम काफ़ी हो चुका होगा, हम रिपीट इसको नहीं देखेंगे। 53 मिनट हो चुका है क्लास में, इनको हम रिपीट में नहीं देखेंगे। लेकिन ये अब हमने पूरा क्या किया है, एशिया के सभी पर्वतों को पढ़ लिया, ठीक है। रिपीट मारना चाहो तो कर लेते हैं। यहाँ भारत के पर्वत हो चुके हैं। इसके बाद रूस के पर्वत देखें तो यूराल पर्वत, वर्खोयांस्क, याब्लोनोवी, स्टोनोवाई, अल्ताई पर्वतमाला, स्टालिन पर्वत, गिदान पर्वत, चुकोट्स्की पर्वतमाला, सिकोटे पर्वतमाला हमको याद करनी है। इंडोनेशिया के पर्वतों में सेवेनियर पर्वत, माउंट ब्रह्मा, बेरिशन पर्वत आपको याद रखना है। थाईलैंड में तेनशांग बाई पर्वत याद करना है। जापान में फ्यूजियामा और मोरोरान याद करना है। चीन में नानशान, तिएनशान, कुनलुन श्रेणियाँ याद करनी है। म्यांमार के पर्वतों में पटकाई बूम, नागा पर्वत, चीन पर्वतमाला, अराकान, योमा अच्छे से याद करना है। फिर सारामती और हकाका बोर्जी आपको याद रखना है। भूटान में कुला कांगड़ी अच्छे से याद रखोगे। गांकर पुनशुम शिखर भी हमें भूटान में ही याद करना है। नेपाल के पर्वतों में देखें तो हमने माउंट एवरेस्ट याद किया, ठीक है। धौलागिरी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू, गौरीशंकर ये भी हमें याद करना है, ठीक है। गोलन हाइट्स ये हमने इजराइल में देखा था, इजराइल के नियंत्रण में, लेकिन वास्तव में किसका है? सीरिया का पर्वत है, याद रखिएगा। इराक में जाग्रोस और कुर्दिस्तान हमें याद करने हैं। तुर्की में पोंटिक है, टोरस है और माउंट अरारात हमको याद रखने हैं। अफगानिस्तान के पर्वतों में हिंदू कुश पर्वत है, कोबाबा पर्वत है और चगाई पर्वतमालाएं, पहाड़ियाँ हमको याद यहाँ पर करनी है। पाकिस्तान में देखो तो
आपको हिंदुकुश रखना है, तीरी चमीर याद करना है, सुलेमान पर्वत और किरथिर पर्वतमाला हमें इधर पाकिस्तान में याद करनी है। ईरान में देखें तो जागरोश पर्वतमाला, एलबुर्ज पर्वतमाला हमें याद करनी है, और देमावांद चोटी जो है वो भी हमें ईरान की तरफ याद करनी है। ठीक है, फिर हमें पामीर की गांठ देखी थी, कहाँ मिलेगी हमको, ताजिकिस्तान मुख्य देश हमको याद करना है, और इसका कम्युनिज्म शिखर जिसका नया नाम क्या है, इमेनी इस्माइल चोटी हमें याद रखना है। इस प्रकार से हमने इनको याद किया। मैप में इनको एक बार आप ढूंढिएगा, मिल जाएंगे आपको, और इनको 2-3 बार 4 बार जब आप रिपीट करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इसके बाद में हम अगली क्लास में पठारों को देखेंगे, फिर मैदानों को और मरुस्थलों को भी कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ा महाद्वीप है, लंबे लंबे वीडियो बनेंगे और बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ से याद करने को मिलेगा। लेकिन जब याद हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको सवाल भी सही होगा और मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास तक आप इनको याद कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।